हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, मे बी आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपने बीएड करके बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा था और आप ये अभी भी डाउट में है कि मैम अब हम जाएं या नहीं, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं, तो मेरा आपसे कहना सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब तक बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करिएगा। इन केस मैम अगर कोई नोटिस नहीं आया तब हम क्या करेंगे, तब हम कह रहे हैं आपकी ज़रूर जाइएगा पेपर देने, ठीक है। फॉर्म भरा है, पेपर देने आप ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। जब तक कि बिहार सरकार की तरफ से कोई बात ना कही जाए तब तक आप नहीं मानिएगा, ठीक है। इतनी बात होप तो समझ में आ गई। सेम चीज़ ज़रा मैं एक बार सीटेट वालों के लिए क्लियर कर दूं। बहुत बच्चों का मानना ये है कि मैम अब हम सीटेट का पेपर 1 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्राइमरी में मान्य तो है नहीं बीएड, तो हम पेपर नहीं देंगे जाके। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी आपसे कहना चाहेंगे, जब तक सीटेट वालों की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी ना कर दी जाए एनसीटीई की तरफ से आपकी कि प्राइमरी ये पेपर 1 देना है या नहीं देना, तब तक आपने अगर फॉर्म भरा है तो पेपर ज़रूर दे दीजिएगा जा कर के। भाई जहाँ आप 3 घंटे का पेपर उसी दिन शाम की शिफ्ट में दोगे जा कर के, तो सुबह की शिफ्ट में 3 घंटे और सही है ना। तो कहने का आशय ये कि पहली बात तो बिहार का हो फॉर्म या आपका सीटेट का फॉर्म हो, इन दोनों के एग्ज़ाम आप देने जा रहे थे तो बिल्कुल जाइए, ठीक। बाकी आपको न्यूज़ तो सारी पता ही चल गई है, चाहे वो आज की खबर हो अखबार के माध्यम से जो हम आपको ये दिखा रहे हैं, चाहे आपके कल जैसे न्यूज़ आ रही थी, आपको हर जगह पे टीवी न्यूज़ चैनल्स में हर जगह दिखाया जा रहा था। एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार सचिन सर का वीडियो देख लीजिएगा, है ना। उन्होंने जिस तरीके से चैनल पे डिस्कस किया है, लिटरली वो देख करके तो एकदम इमोशनल से हो गए थे हम भी, और उस समय हम बाहर थे तो इस वजह से कल आपसे हम डिस्कस कुछ कर भी नहीं पाए इस मैटर पे। वो उनका सिर्फ और सिर्फ कहना यही था कि जैसे कि हमने भी बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे डीएलएड वाले एस्पिरेंट्स के ग्रुप्स हैं, और इवन डीएलएड वाले बच्चों को तो मैं भी पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाले की फीलिंग्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या है। उस चीज़ को क्या करना है, फालतू पे उस टॉपिक पे बहस करनी है ना, जिसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। जो हल था वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है। फिर भी इसके अलावा जो भी आपके ट्विटर कैंपेन, जो भी आपकी चीज़ें बीएड वालों के लिए की जाएंगी, उसमें हम सब आपके साथ हैं। जैसे ही ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाया जाता है तो उसके लिंक्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट वगैरह पे भेज देंगे, तो आप सब एकजुट होकर के उस पर रीट्वीट करिएगा। और बाकी की चीज़ें देखिए आप सभी के समक्ष हैं, फैसला सबने सुना है, सबने जाना है। अपने अपने सबके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं चीज़ों को देखने के लिए। वैसे ये फैसला तब भी सही माना जाना चाहिए था जब 2018 के बाद के जो बच्चे जितने हैं, है ना, उनको एटलीस्ट शामिल कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपकी भर्ती आई 69,000 वाली, उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, अभी देखिएगा कितने ब्लंडर्स होंगे। आपको पता है ये फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पूरा ब्लंडर हो चुका है एक तरीके से। कि अब वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो भाई सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वमान्य है, उस पर अब बहुत मुश्किल है कि चीज़ें चेंज हो, है ना। सच्चाई तो सबके समक्ष ही है जो है। बाकी ट्विटर कैंपेन से लेकर के हर एक चीज़ में हम आपके साथ हैं, और आप लोगों को सारे लिंक्स वगैरह फॉरवर्ड कर देंगे हम। बाकी क्या मैम सारे रास्ते बंद हो गए हैं जीवन में, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है? एकदम होप छोड़ दी लोगों ने। कल से हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं वो एकदम कह रहे हैं कि जहर खा लें, ये कर लें, वो कर लें। पहली बात तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी करने की, गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में बहुत कुछ लोगों का ख़त्म हो जाता है। एक बार सोचो, बाढ़ आ गई, लोगों का घर मकान पूंजी सब चला गया, ठीक। तूफ़ान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वही है कि ज़िंदगी का नाम है जीना, और आप इसे जीते रहो। हमें पता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है, और बाकी जो बच्चे अभी बीएड किए हैं उनके लिए ये इतना दुख, कंपेयर करो ज़रा आप, जिन्होंने आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले बीएड किया होगा उनके क्या हाल हैं, और आप लोगों ने अगर अभी बीएड किया है तब आपको इतना बुरा लग रहा है, तो आपके जो सीनियर्स हैं उनके लिए ये खबर कितनी बुरी है।
अगर आप ये एक बार इमेजिन कर लोगे तो आपको फिर भी सांत्वना मिलेगी। आप एक बार ये सोचो कि आप लोगों का चलो बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, उन बच्चों का क्या होगा जिनका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। यानी कि सपोज दैट किसी ने बीसीए करके बीटेक करके कर लिया है ना, अब उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कि वो किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे टीजीटी के लिए, वो बच्चे क्या करें, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हर एक चीज़ का है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी भी बहुत आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जीवन में। लेकिन किसी ना किसी के समक्ष कोई ना कोई समस्या तो है ही, और उसको देख करके आप थोड़ा सा ये सोचो, अपने मम्मा पापा का मुंह देखो, और ये जो मन में ख्याल आ रहे ना कि जीवन ख़त्म हो गया, होप ख़त्म हो गई है ना, जॉब नहीं लगेगी अब जीवन में। एक बात बताइए, मान्य किया है अभी कोई भर्ती तो नहीं दे दी है, ठीक है, यानी कि भर्ती अभी दी नहीं है, भर्ती आगे देंगे, है ना, क्योंकि भाई अभी तो उनके पास अनुपात ही बराबर है जिस हिसाब से बयान आया था अभी हाल ही में 2 से 4 दिन पहले। तो हमारा अपना ऐसा मानना है कि अगर आप चाहते हैं तो अब बीएड के बाद अगर आपको कुछ करना है तो अपना दिमाग लगाइए कि क्या करना है, और इन केस आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो पीजीटी की तरफ अपनी पढ़ाई शुरू करिए। साथ में अब आप नॉन टीचिंग कैटेगरी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान ले जाइए, जैसे आपकी पुलिस भर्ती हो या आपकी आरओ में आने वाली भर्ती हो, है ना, इन सब की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान ले जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है नए आयोग का विधेयक मानसून सत्र में किया गया पेश, आयोग के अध्यक्ष के साथ 12 सदस्य का होंगे, नहीं तो आप देख ही चुके हैं कि शिक्षक भर्ती के साथ टीटी भी कराएगा आयोग, ये तो एक पुरानी न्यूज़ है। यहाँ से आपको ये देखना था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। ये बात आपकी कब कही गई थी? ये बात आपकी 2018 में कही गई थी एनसीटीई के ही द्वारा, कि शुरू जो मुद्दा हुआ था वो आपका यहीं से हुआ था कि 1st to 5th में पढ़ाने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। भाई तभी से सब बच्चों ने बीएड कर लिया, वरना जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था वो क्यों ही करते बीएड? क्या उनको डीएलएड के बारे में नहीं पता था? भाई उन्होंने सोचा कि बीएड कर लेते हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद में हमारे पास जॉब ऑप्शंस तो वैसे भी प्राइमरी के रहेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो बच्चे बीएड की तरफ गए, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कर दिया है। खैर इस पर अभी भी शोध के लिए लोग प्रयासरत हैं, शोध होता है, जैसा जो कुछ होगा वीडियो के माध्यम से हम आपको सूचित करते रहेंगे, नो डाउट, है ना। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अब जो चयनित लोग हैं 2,20,065 बीएड अभ्यर्थी असमंजस में है, क्योंकि 2019 के बाद जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है ना, अगर तब से बीएड बाहर है प्राइमरी में तो ये सब भी बाहर हो जाने चाहिए। जो ये केस चल रहा है ये भी सब पूरा विवादित हो जाएगा। यूपी टेट में सफल 6.60 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। अब ये देखिए इस तरीके से ये भाई डीएलएड के संघ ने शुक्रवार को इस तरीके से कुछ जश्न वगैरह भी मनाया है। खैर वही है कि किसी के जले पे उतना नमक छिड़को जितना वो सहन कर पाए, है ना। और सबसे ज़्यादा फेस अगर कोई कर रहा है तो बीएड एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे, बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षा में नहीं बन सकेंगे, ऐसा कोर्ट ने कह दिया। 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए बीएसटीसी मान्य, बीएसटीसी कह लो, अब बीटीसी कह लो, डीएलएड कह लो, अब और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही तर्क रखा कि आरटीई का उल्लंघन होगा अगर हम बीएड वालों को मान्य करेंगे तो। और जैसा कि आपके एनसीटीई के सदस्य जो थे उन्होंने अपने पक्ष को रखते हुए कहा था कि हम बीएड वालों को क्या करवा लेंगे, एक ब्रिज कोर्स करवा लेंगे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये आया कि सर अगर आप ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आपके बीएड के कोर्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए है ही नहीं, जो कि आरटीई 2009 का उल्लंघन करती है। उन्होंने सबसे अपना मेन पॉइंट्स तो यही रख दिया है, लेकिन और उन्होंने अभी कहीं पे भी आप देख पा रहे हैं कि कोई ब्रिज कोर्स के लिए ना कोई यूनिवर्सिटी करा रही है, ना उसका कोई प्रावधान है कहीं, ना उसके लिए कोई कोर्स है, ना टाइम पीरियड है। तो खैर वो एक अपना अलग फैक्टर है। अब इस पर क्या होगा आगे, देखिए यहाँ पर अभी राज्य सरकारें अपना फैसला मैम क्या ले सकती हैं। हमने कहा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है तो सर्वमान्य होता है। लेकिन फिर भी अभी जब सुप्रीम कोर्ट का पूरा ये जारी होगा फॉर्मेट,
उसमें बताया जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें कैसे होनी है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी होप नहीं खो, पढ़ते रहो। जिनका सीटेट का पेपर है वो सीटेट आराम से पढ़ते रहिए। बिहार वालों की तरफ से जब तक बिहार सरकार की तरफ से कोई बात ना कह दी जाए तब तक आप ये मत सोचो कि हम पेपर नहीं देने जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भरा है तो पेपर ज़रूर देने जाइएगा, ये आप दिमाग में एकदम मान के चलिए। उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षा यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक जो है वो योग्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के लिए सिर्फ बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट BSTC वाले ही योग्य माने जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री धारक के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और NCTE की अपील को खारिज कर ये फैसला दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया जी की पीठ ने सुनवाई की थी इस पे, और कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया। यही अधिसूचना थी जिसके तहत बीएड वालों को मान्य किया गया था। उस अधिसूचना के तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था। NCTE ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। NCTE की अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षा नहीं बन सकते हैं, और इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती भी दी गई थी। इस फैसले के असर में न सिर्फ राजस्थान के शिक्षकों बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों को बड़ा फर्क है ना। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे ये न्यूज़ लेटर्स आपके सामने हैं। अब बाकी के जितने ट्विटर कैंपेन होने वाले हैं, भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसमें हम आपके साथ हैं। आपके मन में क्या है, क्योंकि अब मेरे पास वो बच्चे मैक्सिमम हैं जिन्होंने बीएड अभी हाल ही में किया है। आप अब क्या सोच रहे हैं ये ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या मैम DLED कर लें, या आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करें कि DLED करें, जा करके फिर से रुपए इकट्ठा करें, है ना, या मैम एज जा रही है कि जीवन भर पढ़ाई करते रहेंगे, या क्या बीएड के बेसिस पे हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगे। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा, बस कैसा क्या ही लगा होगा, क्योंकि जब इतनी बैड न्यूज़ है तो सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ अच्छी या ख़राब नहीं हो सकती। अगर वो ख़राब है तो ख़राब ही रहेगी और अच्छी है तो अच्छी ही रहेगी, है ना। वैसे ये न्यूज़ बीएड वालों के लिए तो बहुत ही निराशाजनक थी, और सबसे ज़्यादा तो दुख मुझे उन लोगों के लिए हो रहा है कि जिन्होंने बीएड आज से 3-4 साल पहले किया था और वो प्रॉपर तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सुपर टेट की तैयारी प्रयागराज, इलाहाबाद, न जाने कहाँ कहाँ रह करके की है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, और जैसे ही मुझे ये पता चला उस टाइम मैं बाहर थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नर्वस सा फील हुआ कि मेरे पास तो सारे ही बच्चे बीएड के हैं, और मतलब मैं उनको कैसे समझाऊंगी कि ठीक है जो होना था वो हो गया, अभी भी होप नहीं खोनी है। और जितने भी आगे आने वाली भर्तियां हैं, लेकिन अभी आप शाम दाम दंड भेद लगाइए TGT PGT के लिए कि वहाँ पर आपको अपना एकदम सिक्का जमाना पड़ेगा, है ना। अब आपके पास एक सीधा क्वेश्चन यही है कि मैम वहाँ पर तो कोई हज़ारों में भर्तियाँ नहीं आती हैं कि 69,000 आ रही हो, 62,000 आ रही हो। हमने कहा लेकिन अगर हज़ारों में नहीं आती, मैं कहती हूँ आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, उस एक सीट के लिए लड़िए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका असर आपको हर क्षेत्र में दिखेगा। चाहे आप व्यापार मंडल में आ जाइए, चाहे आप वैकेंसी के थ्रू आ जाइए, चाहे अगर आप टीचिंग कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है। जो SSC का एस्पिरेंट है वो वहाँ फेस कर रहा है। फेस हर इंसान अपने अपने डिपार्टमेंट में कर रहा है। तो बस आपसे हम यहीं से विदा लेना चाहेंगे आज, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।